सा वाला? हम जो ग्रुप पे भेज रखा है, टेस्ट नहीं था ना शायद से। देख रही हूँ, देख लो। हाँ ये वाला तो टेस्ट का क्वेश्चन है। क्या हुआ इसमें? मैम बहुत आसान है मैम ये तो। इस क्वेश्चन में क्या, ये वाला नहीं है क्वेश्चन जो बच्चे बोल रहे हैं, वो दूसरा होगा निकल वाले कॉम्प्लेक्स का। ये वाला तो इजी है बेटा। दो पोस्टुलेट क्या बोला था वर्नर ने कि प्राइमरी मैम वो नीचे भेज रखा है निकल वाला। अच्छा। ऊपर वाला तो सबको आता है ना, प्राइमरी वैलेंसी अनएजेबल होती है, ठीक है। ओके, ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एक बार मैं सोल्व करके दिखा देती हूँ, ये देखना एक बार। सृष्टि, सुमन, बच्चे आप उसमें हो क्या, डाउट सॉल्विंग ग्रुप में? नहीं हो तो प्लीज मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर देना, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगी। और जो जो वहां पे मैं टेस्ट वगैरह लेती हूँ, मतलब लेना शुरू किया अभी कल से, आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के, तो आप भी प्लीज उसमें ऐड हो जाना, सो दैट आप भी फिर इन्हीं के साथ इंक्लूड हो जाओ। इधर देखिए एक बार, वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट बोल रहा है द कॉम्प्लेक्स इज निकल, ये वाला और ये वाला, डिफर इन हाइब्रिडाइजेशन, ये तो ठीक है ना। इसकी क्या होगी, sp3 होगी निकल में, निकल की, और इसकी होगी dsp2, स्क्वायर प्लानर आएगी। सेकंड पूछ रहा है इन दोनों का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, बिल्कुल, ये डाया होता है और ये पैरा होता है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि इनकी ज्योमेट्रीज में भी डिफरेंस है, बिल्कुल, ये स्क्वायर प्लानर है, ये टेट्राहेड्रल है। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ। उसके बाद है कॉम्प्लेक्सेस निकल Cl4 2 नेगेटिव एंड निकल ये डिफर इन प्राइमरीज वैलेंसी ऑफ कितना निकल। तो मैम सेम है, प्राइमरी वैलेंसी +2, प्राइमरी वैलेंसी तो सेम है इसमें, +2 आ रहा है। हाँ, तो फिर ये गलत कैसे हुआ? हम उसमें लिखा डिफर, लिखा है डिफर बाय, तो इसमें डिफर तो गलत होगी ना, स्टेटमेंट सेम होगा ना। अच्छा डिफर बोला, हाँ देखना मैं भी, हाँ सेम होगी तो ये डिफरेंट है। क्या हुआ इसमें, क्या दिक्कत थी तुम्हें? ये भी आसान था मैम। दीपक क्या प्रॉब्लम आई थी बेटा तेरे को? मेरे को कहाँ आई? क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा था बेटा, ये ठीक होना चाहिए था आप लोगों का। चलो ठीक है, अगर मान लो गलत हुआ है तुम लोगों में से जिसका भी, तो प्लीज अपने नोट्स में लिख लो कि ये क्वेश्चन बहुत, मतलब जान नीट वाले तो ऐसे ही पूछते हैं जो इजी प्लस ट्रिकी, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में फंसाते हैं, सेम डिफर। ठीक है, अब देखना ना, मैंने भी डिफर को सेम पढ़ लिया था, इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक। और इसको ठीक कैसे करते हैं हम लोग? प्रैक्टिस से, पूरा प्रैक्टिस से, प्लस जब आप कर लो पेपर कर लो, उसके बाद रिवाइज करना आप लोगों को पेपर, है ना। क्योंकि अगर मान लो आप पेपर में कोई सिली मिस्टेक कर देते हो, तो एक बार आपको रिवाइज जरूर करना, जो आपने पढ़ा है क्वेश्चन को वो ठीक तो पढ़ा हुआ है ना। तो ये तो बहुत वो गलती, अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक है इसमें, तो देखो कि कहाँ गड़बड़ कर रहे थे तुम लोग पढ़ने में, जिसका भी गलत हुआ है, मैं ये नहीं कह रही सबका गलत हुआ होगा। चलिए ठीक है, अभी स्टार्ट करें। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था मेरे पास, मैं नेम नहीं लूंगी, उन्होंने कहा था कि मैम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी करा दो, स्टीरियो तो हो गया है। हालांकि मैं स्टीरियो कराने वाली थी आपको, वो अपना ऑलमोस्ट हो गया, कंफर्मेशंस रह गए, वो मैं करवा दूंगी इसके बाद। तो मैंने सोचा कि आज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ले ही लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, वो करके रिवाइज करके नोट्स में से फिर एलन के जो क्वेश्चन है वो लगा लेना, ठीक है। ऑफलाइन मीटिंग अभी तो नहीं हो रही है जुलाई में। चलिए ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है आज का टॉपिक। नोट्स बना रहे हो क्या साथ साथ तुम लोग? यस मैम। अच्छा, जो कल क्वेश्चंस थे तुम लोगों के, जो काफी सारे करवाए थे मैंने, वो तुमने एक बार खुद से करके देख लिए ना? करके देख लेना, क्योंकि वो तो मैंने करवाए थे और तुम हाँ हाँ भर रहे थे, लेकिन एक बार खुद करके देखना कि खुद से भी हो रहे हैं क्या, ठीक है। चलिए, आई नो कि बहुत ज्यादा मतलब तुम लोगों के ऊपर प्रेशर है, स्कूल का है, फिर मैं भी दे देती हूँ और क्लासेस भी ले रहे हो, बट वही है बात ना, करना पड़ेगा। और अगर मान लो किसी के स्कूल में अटेंडेंस वगैरह का ज्यादा रोला नहीं है, ज्यादा पंगा नहीं है, तो कम जाया करो स्कूल। अगर मान लो किसी के स्कूल में ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, अगर है जबरदस्ती बोलते कि भाई आओ आओ आओ, तो अपनी 75% अटेंडेंस वो करो, कंप्लीट करो, और फिर अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी करो,
चलिए ओके, हाँ कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट थी तो मैंने कुछ और बोल दिया क्या? चलिए ठीक है, वैसे भी कितने बच्चे ही देखते हैं रिकॉर्डिंग, आप लोगों में से ही कोई देखता होगा। चलिए हाँ, अब मैं ये एडिट करवाने बैठूंगी हैं, चलो ठीक है। आ जाओ इधर, अवंती वाले ही देखते हैं मोस्टली अपनी वीडियोस, और तो कोई नहीं देखता है। हम तो देखते हैं, क्लास के भी बच्चे देखते हैं। हाँ हाँ वही मैं बोल रही हूँ, क्लास के अवंती वाले, तुम अवंती में ही तो हो, तुम्हारी बात ही तो कर रही हूँ। कहने का मतलब है बाहर आउटसाइडर्स कोई नहीं देखते हैं। हम स्कूल के क्लास वाले 1-2 बच्चे देखते हैं, उनको लिंक दिया है मैंने। अच्छा कोई बात, मैंने कमेंट्स करे थे मैम, केमिकल बॉन्डिंग, अच्छा अपनी मर्जी से किए थे या मेरे कहने पे अंशिका? चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। देखो आइसोमेरिज्म बेसिकली 2 टाइप के हैं, जिन्होंने प्लीज वो नहीं करके दिखाया है, होमवर्क जो मैंने ग्रुप में दिया था कर दो। चलो, तो बेसिकली आइसोमेरिज्म तो वैसे आपको पता ही है 2 टाइप का होता है, ठीक है अंशिका। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इस पे हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है ना, एक कंफर्मेशन रह गया है, वो हम कर लेंगे लास्ट क्लास में। ये हमने डिटेल में कर लिया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट, ठीक है। कायरल कार्बन देखने में कोई भी आपको गलती नहीं करनी है बेटा, ध्यान से देखना। कायरल कार्बन आप वहीं देखोगे, पहले तो आप चेक करोगे कि कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज और 4 अलग ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। और अगर एक भी ग्रुप सेम है तो आप उसको ए कायरल बोल देंगे, ठीक है। अब मान लो कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें कायरल कार्बन तो है एक से ज्यादा, बट उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, तो उसको आप कायरल नहीं बोलेंगे, उसको आप कौन सी वाली कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे? ए कायरल वाली कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कैसे कैलकुलेट करना है, ऐसे ही मैंने ऑप्टिकल आइसोमर्स का भी बता दिया था, उसको कर लेना। हालांकि नीट में बहुत मतलब बोलते हैं ना कि रेयर केसेस में ये वाले क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि नीट में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में तो है। जो आपके मॉड्यूल मैंने जो वो वाला दिया था आपको एलएन वाला, उसके अंदर जो जो भी उन्होंने टॉपिक मेंशन किए हुए हैं, जो जो भी है वो सारा कुछ ये लगा लो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो अगर आपको आइसोमेरिज्म पढ़ना भी है ना, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, तो उस मॉड्यूल में से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, तो बच्चे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहले तो हम ये देखते हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, ठीक है। आप क्या चीज बोलते हो आइसोमेरिज्म क्या होता है? आप ये बोलते हो, सिंपल सी बात बोलते हो कि मैम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, यही बोलते हो? यस आप ये बोलते हो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, राइट। और डिफरेंट आईयूपैक नेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा तो उसकी नेमिंग भी क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी, और डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है जी। चलिए, ये हम देखते हैं। मैं बार बार बोलूंगी आप लोगों को कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि कई बार कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं कंफ्यूज करने के लिए। जनरली हमें क्या आदत होती है, हमें ये देखने की आदत होती है चेन है, पोजीशन है, मेटामर है, टोटेमर है, प्रॉपर्टी भी तो डिफरेंट होनी चाहिए। हाँ बता रही हूँ बेटा वो भी, ठीक है। हमारा जनरली क्या रहता है, चेन, आइसोमर, पोजीशन, फंक्शनल, ये हम देखने में लग जाते हैं, और ये हम देखते ही नहीं है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। तो कई बार एग्जामिनर ने फंसाया हुआ है कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग कर देते हैं, तो काहे का वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, काहे का वो आइसोमर शो कर रहे हैं, आपस में नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज आपको यही वाली देखनी है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, ठीक है, इन ऑर्डर टू शो आइसोमेरिज्म। सेकंड पॉइंट क्या है, उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट, ये देखो बीच बीच में ज्वाइन करते हैं मेरे को बार बार, ठीक है। डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑब्वियस ही बात है, जब स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट होगा तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होगा, क्योंकि आपको पता ही है बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग पे डिपेंड करता है, याद है ना आप लोगों को, है ना, वो वाली चीज है। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं, एक भी हो सकती है अलग, दोनों भी हो सकती हैं। चलिए ओके, तो और हाँ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, बच्चों को याद नहीं रहता है
इसमें क्या बोला मैंने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट होना चाहिए। जबकि मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या बताया था, मैंने बोला था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा और स्ट्रक्चर भी सेम होगा। याद करो, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, क्या डिफरेंट होगा, सिर्फ एटम्स और Atoms का spatial हाँ अरेंजमेंट वो डिफरेंट होगी। हाँ, स्पेशल अरेंजमेंट मैंने जिसका नाम बोला था। तो ये चीजें थोड़ी सी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ही आपके एनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर, कन्फर्मेशन, ये सब इसमें ही आते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल में ये सारे आते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। अब क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, ये सारी पढ़नी है, जिसमें से रिंग चेन आइसोमर बहुत थोड़ा मैं आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टोटोमेरिज्म, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं लोग ना, आई नो तुम्हारा ट्यूशन का होता है, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले है, मैंने ऑलरेडी कुछ डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई है, एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं, तो अगर आप साथ साथ लिख रहे हो तो फटाफट लिखते जाओ, अदरवाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसमें से कर लेना। ओके, तो सबसे पहले है तुम्हारा चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में वही चीज आपको सबसे पहले देखनी है कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन पेरेंट चेन अलग होनी चाहिए। पेरेंट चेन अलग होनी चाहिए, डेफिनेशन में ही इसका पूरा कंसेप्ट छुपा हुआ है। अगर तुमने डेफिनेशन अच्छे से समझ ली तो तुम क्वेश्चन भी आराम से लगा लोगे, ठीक है। प्रायोरिटी को हम बाद में देखेंगे जो मैंने लिखा हुआ है, पहले हम इस एग्जाम्पल को देख के समझते हैं कि ये क्या आपस में चेन आइसोमर है या नहीं है। पहली चीज आप लोगों को क्या चेक करनी है, जितने भी 25 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हो, यू फर्स्ट चेक की बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है नहीं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। 1 2 कार्बन है, ये 3 4 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं जल्द, 3 3 6 7 8 9 10, राइट। H है 10, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी मैम H10 C4, ठीक है। ये तो मैं अभी स्टार्टिंग कर रही हूँ तो इसलिए मैं लिख रही हूँ, अदरवाइज तो आप अपने दिमाग में वो करके बैठ जाएंगे कि हाँ ये है कि नहीं है, बस आपको इतना चेक करना है। चलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, यानी कि आइसोमर तो है, आइसोमर तो है। अब आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग सीखी हुई है ना आयुर्वेदिक नेमिंग में, कैसे करते हैं रूल्स। यस मैम। तो यहाँ पे तो वैसे कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, बीच में ही ब्रांचिंग है तो किसी साइड से भी कर दो, ठीक है। यहाँ पे 4 पेरेंट कार्बन की चेन है और यहाँ पे 3 है, तो बेसिकली क्या है, पेरेंट चेन में ही डिफरेंस अराइज हो गया, तो ये क्या है, चेन आइसोमर है। ऐसे करना बहुत सिंपल होता है, चेन आइसोमर को देखना बहुत ज्यादा सिंपल, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक बार पोजीशन देख लो क्योंकि इसमें दोनों बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, पोजीशन आइसोमर क्या है, वही सेम फंडा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट यहां से देखो, बट डिफर इन पोजीशन ऑफ ब्रांच, जो ब्रांचिंग है उसको भी आप पोजीशन में लोगे। फंक्शनल ग्रुप, नोट ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होना चाहिए, कार्बन कंटेनिंग नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, नोट कार्बन कंटेनिंग नहीं होना चाहिए, लाइक OH, कहीं पे आपको कार्बन नहीं दिख रहा, हेलोजन कहीं पे आपको कार्बन नहीं दिख रहा, नाइट्रो कहीं पे आपको हेलोजन नहीं दिख रहा, ठीक है। क्या बोला मैंने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, पहले आपको यही चेक करना है। अगर मान लो किसी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज होती है तो वो भी पोजीशनल आइसोमेरिज्म में आएगा। फंक्शनल ग्रुप की भी पोजीशन अगर चेंज होती है तो वो भी किस में आएगा, पोजीशनल आइसोमेरिज्म में आएगा। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, इधर देखिए। सबसे पहले क्या चेक करना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे चेक करके बताइए कि फर्स्ट वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या। यस मैम, यस मैम, की चेन है 1 2 3, 3 कार्बन है, तो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, यानी कि आइसोमर तो ये है। कौन से हैं देखते हैं, नंबरिंग कहां से करूंगी, OH वाली साइड से करूंगी ना, है ना, OH की, क्योंकि उसको आप पहले प्रायोरिटी देते हो। अगर आपको ये नहीं पता कि फंक्शनल ग्रुप किसको देते तो मैं आपको एक टेबल दे दूंगी याद करने का, उसके अंदर सारे ग्रुप्स हैं तो आप उसको याद कर लेना। चलिए इसमें देखो 1 2 3 ऐसे ही करूंगी,
तो अब यहाँ पे देखो, ध्यान रखना, पोजिशनल आइसोमेरिज्म में पेरेंट चेन क्या होती है, सेम है, दिख रहा है आपको? यस मैम। पेरेंट चेन क्या है, सेम है। किसकी पोजीशन में डिफरेंस है, OH यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है। आई नो बेसिक भी लग रहा होगा आप लोगों को, पर क्वेश्चन करने में तुम लोगों को आसानी होगी। यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे OH है, यहाँ सेकंड पोजीशन पे OH है, तो OH की पोजीशन चेंज है, इसलिए मैंने इसका नाम क्या दिया, पोजीशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। मुझे ये बताओ, क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? 1 2 3 4 5 6 Yes, ma'am. कार्बन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है। चलिए नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग यहाँ से ही करूंगी क्योंकि ब्रांचिंग को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। बोलो। अगर आप कहोगे, सुनो सुनो सुनो, अगर आप कहोगे आयुपेक नेमिंग पे क्लास ले लो, मैं वो भी ले लूंगी, एक दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी, 2 घंटे तो लगेंगे, कम से कम 2-2.5 घंटे मैं आप लोगों की ले सकती हूँ क्लास, अगर आप चाहते हो तो। ले लो मैम। ले लो मैम। ठीक है, बता देना मेरे को। इस संडे को तो नहीं, अगले संडे को रखें फिर? मैम अगले संडे का टेस्ट होगा। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, देखते हैं, बीच में ले लूंगी कभी, छुट्टी भी तो नाम की चीज होती है ना। चलिए मैम ले लो, कल छुट्टी है स्कूल में। वेडनेसडे और सैटरडे को मैं नहीं ले सकती हूँ, मेरे बैक टू बैक 4-3। क्या बेटा, इस संडे टेस्ट नहीं है? चलो चलो इस पे आओ, देखते हैं वो। बस मैंने बोल दिया ना, तो मतलब मैंने करवा दिया, और तुमने बोले करवा दो तो समझ लो मैंने करवा दिया, मतलब करवा दूंगी। ठीक है ओके। तस्लीम आज लेट हो गया। हाँ वही स्कूल आया लेट नहीं होता, सबसे पहले वही आता है। चलिए यहाँ पे नंबरिंग आप कहीं से भी कर दो, है ना, सिमेट्रिकल सिस्टम है, राइट। तो अब देखो ना क्या हो रहा है, पेरेंट चेन सेम है क्या? पेरेंट चेन में 5-5 कार्बन आ रहे हैं दोनों के, सब्सिट्यूएंट में डिफरेंस हो गया ना अब उसकी, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, तो इसका भी ये भी कैसे होंगे? ठीक है, मान लो फिर भी आप फंस गए, अगर मान लो, गुड इवनिंग तस्लीम, अगर मान लो आप फंस गए चेन और पोजीशन में, मान लो आपको दोनों दिख रहे हैं कि मैम ये तो चेन भी है पोजीशन में है, तो प्रायोरिटी किसको दोगे? चेन को। किसको दोगे? चेन को। जुनैद आपने मेरे को टेस्ट करके दिखाया था क्या? मैम मैं अभी करूंगा थोड़ी देर में। हाँ, आज रात तक टाइम है तुम लोगों के पास, बेशक 2 बजे करो, 3 बजे करो, मुझे भेज दो आज रात में ही, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया क्या? अभी यहाँ पे किसी को समझना है या एग्जाम्पल के थ्रू समझे बाकी चीजें? एग्जाम्पल के थ्रू। तो अभी तक मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, चेन और पोजीशन। रुको, 2 बच्चों ने ज्वाइन किया है। हाँ, पोजीशन और चेन। तो आपको इसमें क्या बताना है कि चेन होंगे, ये चेन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे या आपके पोजीशनल, राइट। इन दोनों में से बताना आपको, क्योंकि अभी तक मैंने ये सिखाया है। तो फर्स्ट आप खुद कीजिए, ये आपके पास कितने क्वेश्चन है? 3 ये हैं और 3 ये हैं। 6 नंबर का टेस्ट है। नमस्ते बेटा, 6 नंबर का टेस्ट है, जिसके जितने ठीक होते जाए। नहीं 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 कोमल बेटा, चैट बॉक्स में नहीं बोलना है ना, आप लोगों के लिए हो रहा है, खुद से करो और हैंड रेज करिए, है ना। ओके, तो 6 नंबर का टेस्ट है, जिसके जितने ठीक हो उतने नंबर दे देना। मैम हाथ खड़े करके आंसर बताने। हाँ 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 मैम, आप तो 7 बजे, नहीं मैंने कब बोला 7 बजे लेने वाली हूँ क्लास। आपको एक ट्रिक भी बता दूंगी कि अगर मान लो, वो सिर्फ ट्रिक किस पे एप्लीकेबल है, चलो पहले ट्रिक की सुन लो, इधर आओ, फिर मैं अगले वाले क्वेश्चन दिखा दूं। एक बार ट्रिक सुन ले बेटा, इधर देख। ये ट्रिक ना तुम्हें कहीं से भी मिल जाएगी, हालांकि बुक्स में तो नहीं मिलेगी, वैसे मिल जाएगी तुम लोगों को कहीं भी। ये बेसिकली ट्रिक किस पे अप्लाई करनी है तुम्हें? अप्लाई ओनली चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर। अगर आप मान लो फंस जाओ, चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर में डिफरेंशिएट ना कर पाओ, तो इसकी एक बहुत ही मस्त सी ट्रिक है। देखो, ए और बी देखने हैं आपको, ए और बी देखने हैं। देखिए अब मैम ये ए क्या है और ये बी क्या है? ए है तुम्हारा, बच्चे लिख लो आप, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, लिखिए। हाँ हाँ वही है जो तुम बोल रहे हो, इन पेरेंट चेन, राइट।
और बी क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ कार्बन। इसको अप्लाई भी करेंगे, टेंशन ना लो, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ कार्बन। ठीक है, लिखो फिर से, ए क्या है कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, और बी में क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ कार्बन। कोई बात नहीं दीपक, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, अभी क्लास अटेंड कर लो बेटा, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये ध्यान रखना है बच्चे कि अगर इन दोनों का नंबर सेम आता है, लिखो यहाँ पे, इफ नंबर इज सेम, तो आप क्या बोलोगे कि वो क्या है, चेन, पोजिशनल आइसोमर। अदरवाइज चेन आइसोमर। क्या बोल दिया मैंने, अगर ए और बी जब आप लिखोगे दोनों का नंबर सेम है, मतलब दोनों कंपाउंड्स का बोल रही हूँ, जैसे मान लो इसका ए बी निकालोगे और इसका ए बी निकालोगे, तो अगर दोनों का नंबर सेम है तो पोजिशनल आइसोमर, अगर डिफरेंट है तो वहां पे चेन आइसोमर। ठीक है, एक मैं करके दिखाती हूँ, बाकी तुम करना। और वैसे अगर दिख रहा है तो वैसे भी तुम आंसर दे सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। इधर देखो, पहले तो देख लो कितनी कार्बन, पेरेंट कार्बन चेन 4 की है। ठीक है, अच्छा, क्या कोई यहाँ पे ब्रांच है, कार्बन की ब्रांच होनी चाहिए, नहीं है, नो मैम। यहाँ पे देखो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3 है। क्या यहाँ पे ब्रांच है, कार्बन की ब्रांच। अगर यहाँ पे मान लो OH लिखा होता तो आप उसको काउंट नहीं करते, ध्यान से सुन लो, ब्रांच कार्बन पे होनी चाहिए और कार्बन की ही ब्रांच होनी चाहिए, तो 1। अब ये दोनों नंबर डिफरेंट है तो मतलब ये क्या है, चेन आइसोमर। और वैसे भी तुम्हें दिख भी रहे होंगे। अप्लाई कर लोगे ये ट्रिक। चलिए अब बाकी के 2 क्वेश्चन करो। हम कर लिए नेक्स्ट। हाँ मनीषा बताओ, दिखा दो, क्वेश्चन दिखा, क्या हुआ अर्चना। आगे के क्वेश्चन हाँ एक बार ये कर लें फिर दिखाती हूँ, है ना। कर लिया मैम। बताओ इसका आंसर क्या निकाला। मैम फर्स्ट का चाहिए, सेकंड का पोजीशन। सेकंड पोजिशनल है। पोजिशनल आइसोमर होगा, सेकंड पोजिशनल और थर्ड। हाँ तो पर किस लिए किए हैं? ठीक है, हाँ कोई कह रहा है ये वही वाले एग्जाम्पल है, हाँ मैंने जान करके दिए ताकि आप ट्रिक अप्लाई करना सीख जाओ। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, पोजिशनल है, और इसको भी ट्रिक से निकालें एक बार। 1 2 3 3 कार्बन है पेरेंट चेन में, ब्रांचिंग है क्या कोई, नहीं है। यस। यहाँ पे देखो 1 2 3 3 कार्बन है, कोई ब्रांचिंग है क्या, ये वाली मत काउंट करना, ब्रांच होनी चाहिए कार्बन की 0, तो सेम आते ही पोजिशनल। समझ गए। तो चाहे कैसा भी लेवल हो चेन आइसोमर और पोजीशन में, आप इस ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई वेदर इज चेन और पोजीशन। देख लो एक बार फिर मैं करवाती हूँ। ध्यान से देखना। हाँ जी मैम पोजिशनल है पहला वाला, और दूसरा पोजीशन आइसोमर। दूसरा भी मैम, तीसरा चेन है। दूसरा पोजिशनल। पहला पोजीशन है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा चलो देखते हैं। लास्ट वाला भी ना पोजीशन ही होगा। तो क्या बोल रहे हो, वाला लास्ट वाला भी क्या बोल रहे हो, पोजीशन बोल रहे हो। चेन हुआ मैम। मतलब ये दोनों। चलो ठीक है देखते हैं, इधर देखो, इधर 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 आओ। ओके, तो मैं मैजिक नंबर से सॉल्व कर रही हूँ। 40 ओ सॉरी 1 2 3 4 5 5 है, मैम 50 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये भी 50 हो जाएगा, सेम है तो पोजिशनल है ना, आइसोमेरिज्म। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे नंबरिंग किससे किया आप लोगों ने, मैम CHO से हो गया मैम नंबरिंग स्टार्ट। हाँ ये क्या नाम है इसका, मनीषा कहाँ से नंबरिंग किया, मैम CHO से। क्या है तुम्हारा ये। मैम इसका चेन आया है मैम। चलिए देखते हैं।
चलो चलो इधर देखो एक बार, इधर देखते हैं बेटा एक बार। चले ठीक है, नंबरिंग करें क्या इसको? मैं ऐसे ओपन करने की जरूरत है क्या? चलो कर देते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड तो क्या होता है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग तो यहीं से ही करोगे। 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है जी। यहाँ पे करो नंबरिंग 1 2 3 4। इतना सबका आई होप ठीक होगा। अभी हम ट्रिक लगाते हैं। कितनी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। ब्रांचिंग है क्या? ब्रांचिंग हाँ है, 2 के ऊपर है। एक 2 कहाँ से आ गई? एक ही है बेटा, लिखिए। एक ही है ना? हाँ ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो कितनी है? 5, ठीक है। और ब्रांचिंग है ये रही एक, तो डिफरेंट आ गए, डिफरेंट चेन आई। चेन हो गए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मुझे खुशी ये हुई कि आप लोगों ने ऐसे ही किया था, क्योंकि जब पहले एक बार मतलब काफी बार बच्चे ये गलती कर देते हैं, वो नंबरिंग क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये मत भूलना कि आपका जो एल्डिहाइड है वहीं से नंबरिंग करोगे, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। वहीं से आप प्रायोरिटी देना स्टार्ट करोगे। ओके, दीपक कह रहा है कि यहाँ पे तो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, चेक करें क्या एक बार? हाँ, पहले आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए 1 2 3 4 1 2 3। अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, अलग कौन? क्या हुआ, अलग क्यों बोल रहे हो? 1 2 3 4, यहाँ पे भी तो 4 ही कार्बन है। हाइड्रोजन देख लो, 6 7 8 9 10 है, और यहाँ पे भी 3 2 5 6 7 8 9 10। समझे? चलिए नंबरिंग करें क्या अभी? चलो, कहाँ से करें? 1 2 3 4, और यहाँ पे कहाँ से करें? 1 2 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? मैजिक नंबर करते हैं। 40 आएगा इसका, और इसका कितना आएगा? 31। तो ये भी क्या हो गया? चेन चेन आई आइसोमर। हो जाएगा आई थिंक, जल्दी Yes, ma'am. बोलिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आई होप कि दोनों क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद है मेटामर। मेटामर मुझे पर्सनली बहुत इजी लगता है। एक मेटामर और फंक्शनल वाला, वो दोनों बहुत इजी रहते हैं, लेकिन बच्चे पता नहीं मेटामर में क्यों इतना ज्यादा गलती करके आते हैं। नंबरिंग OH से नहीं करेंगे? कहाँ पे बेटा? यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में। यस मैम। बेटा, जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, लाइक एल्डिहाइड, लाइक एसिड, लाइक एस्टर, तो आप कार्बन से नंबरिंग करेंगे, अदरवाइज ओ से नंबरिंग कैसे करोगे? पेरेंट चेन तो कार्बन की होगी ना, समझ रहे हो? ये तो अलग से फंक्शनल ग्रुप है ना, ओल लगाते हो ना पीछे, इसका नेम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेनोल होगा ना, ठीक है। 3 कार्बन की चेन है, जबकि यहाँ पे क्या होगा आपका? 2 मिथाइल पेंटेनल होगा, क्योंकि आपने कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को उसमें पेरेंट चेन में ऐड किया है ना, ठीक है। ये तो अलग से फंक्शनल ग्रुप है, ओल लगता है इसके पीछे। ये वाला है, इधर वाला हाँ जी बेटा, जो दूसरा वाला है 40 जिसमें लिखा है, उसमें सेकंड पोजीशन से स्टार्ट नहीं करेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम कह रही हो यहाँ से करेंगे। चलो देख लेते हैं, दिमाग में क्वेश्चन आया तो कर लेते हैं। यहाँ से बोल रहे हो? यस मैम। तो बेटा यहाँ पे देखो कितने कार्बन की चेन है? पेरेंट चेन 3 है ना, यस जबकि मैम। हमें कौन से कितने लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है, राइट? तो नंबरिंग कहाँ से करोगे फिर? 1 2 3 4, ये आपकी है ना लॉन्गेस्ट चेन बेटा। अच्छा ठीक है, मुझे लगा लोएस्ट नंबर को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, एक बार आप लोग एक काम करें, मैं बोल रही हूँ, मैं आप लोगों की क्लास ले लूंगी, लेकिन फिर भी आप प्लीज एनसीईआरटी से रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए, हाँ अभी आगे आ रही थी मैं मेटामर पे। मेटामर में भी वही कहानी है, पहले यू हैव टू चेक सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है बच्चे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। देखो इसको मैं अपनी भाषा में ये समझाती हूँ। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप बोले तो जैसे इसमें ये ऑक्सीजन है, सल्फर है, CO है, CS है, ये है, ठीक है। अब इसका मतलब बस पता है, ये ध्यान रखना, मेटामर में ना फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप मैं लिख देती हूँ, मस्ट बी सेम,
ये छोटी छोटी बातें हैं, जब हम पढ़ते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि हाँ ये चीज भी हो सकती है। फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, राइट। अगर मान लो ईथर है तो भैया ईथर ही लेना आपको, दूसरा वाला भी। तो आपको क्या करना है, जो आपका ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होगा उसके आजू बाजू में कार्बन की चेन में क्या होगा, डिफरेंस होगा। समझ गए? जो फंक्शनल ग्रुप ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप ले रहे हो उसके आजू बाजू मतलब लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे क्या होगा, कार्बन की चेन में डिफरेंस होगा। यही तुम्हारे क्या है, मेटामर है। हाँ गायत्री बोलो। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। ओके, बाकी बच्चों ने जो हाथ उठाया था उन्होंने भी इसलिए उठाया था क्या, दोबारा से रिपीट करना है? इसने नहीं किया क्या, पहले से उठा रखे थे क्या हाथ? ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, जो आपके ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है, गायत्री क्या क्या है ब्रिजिंग वाले बेटा? ये देखो, ये ऑक्सीजन है, सल्फर है, CO है, CS है, SO, ये वाले सारे हैं जितने मैंने लिखे हुए इंपॉर्टेंट, ये वाले हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता है। इसके आजू बाजू बोलो तो इधर देखो, ऑक्सीजन के इधर साइड और इधर साइड अगर कार्बन की चेन में डिफरेंस है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, वो क्या है, मेटामर है। आई थिंक मुझे एग्जाम्पल से समझाना चाहिए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चले एग्जाम्पल्स पे, चलिए ठीक है। ये वाला देखो, ABC 1 2 3। पहले हमें क्या चेक करना है, तीनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है नहीं। एक बार फटाफट से चेक करके बताओ मुझे, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इसमें? चेक करके बताओ। सेम है, ठीक है, मैं चेक नहीं कर रही हूँ, सेम है तो राइट। इधर देखते हैं, अब देखो ना, इसमें ईथर है, ये भी ईथर है, मतलब ये आइसोमर तो है। इधर देखो 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, ठीक है। इधर आओ सेकंड वाले पे, यहाँ 1 कार्बन है, 1 2 3, तो ये दोनों आपस में क्या है, मेटामर है, बोलो। यस मैम। है ना? O के आजू बाजू में क्या है, इन दोनों में देखो ना, कार्बन की यहाँ पे कितने थे, 1 2 1 2, यहाँ पे कितना हो गया, 1 1 2 3। देख पा रहे हो, एक जगह क्या है, 3 और 1 कार्बन की चेन है, और पहले वाले में क्या 2 2 की है, तो ठीक है, डिफरेंस अराइज हो गया। तो इसको अब क्या बोलोगे, 1 and 2 आर मेटामर्स। डाउट है किसी को इसमें? ठीक है, ये वाला देखो एक बार, इसमें क्या है, यहाँ 1 ही कार्बन है, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3। अब आप क्या बोलोगे, मैम ये तो सेम है। मैम ये वाला ब्रांच देना, मैम ऊपर है नॉर्मल। हाँ ठीक है, इधर देखो क्या बोल रही हूँ मैं, ये आपका क्या है बेटा, नॉर्मल है, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। नॉर्मल आपका एल्काइल प्रोपाइल बोल दो, चलो 3 है ना कार्बन, तो नॉर्मल प्रोपाइल है, जबकि ये क्या है, और हम लिख लो नॉर्मल एल्काइल चेन और ब्रांचिंग कंसिडर्ड नहीं एज डिफरेंट ग्रुप्स। लिखो इसको, और ये वाली लाइन पढ़ना, सम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया? नॉर्मल एल्काइल चेन और ब्रांचिंग कंसिडर एज डिफरेंट ग्रुप। तो मैं बोल सकती हूँ कि 1 and 2 और 2 and 3 भी क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। बोलो हाँ या ना? मैम 1 और 3 मेटामर्स नहीं होंगे? क्या होंगे, 1 और 3 क्या होंगे? मैम 1 और 3 भी तो मेटामर्स होने चाहिए। नहीं होंगे ना उसमें। मैं सॉरी, मैंने सॉरी मैंने यहाँ पे 1 लिखना था, गलती से। ठीक है, यस ठीक है। 2 और 3 आपके मेटामर्स होंगे, 2 और 3 आपके मेटामर्स है, और 1 और 3 भी आपके मेटामर्स। चेन भी हो सकता है मैम, 2 और 3 चेन हो सकते हैं मैम। 2 और 3 चेन हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, किस किस को ये चेन लग रहे हैं कि हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत ज्यादा। प्रियांशु ने, जुनैद, आपस में 1 2 3 आर मेटामर्स। यस दीपक, 1 2 1 3 2 3 तीनों ही आपस में मेटामर्स है। ठीक है, ओके। तो मनीषा, कैसे लग रहा है आपको चेन? 2 और 3 बोले ना तुमने मेरे को प्रियांशु, या 1 और 2 और 3 मैम? ठीक है, हाँ बताओ भाई। चेन तो नहीं होगा मैम। फिर हाथ क्यों खड़ा किया तुमने? पोजिशनल हो सकते, चेन तो नहीं हो सकते।
पोजीशन कैसे हो सकता है? ठीक है, उसमें आप क्या करते थे बेटा, चेन में आप क्या करते थे, अगर पेरेंट चेन में डिफरेंस अराइज होता है तो आप उसको चेन बोल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है क्या? मैम इसमें हो नहीं रहा हो रहा है, इधर देखो। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में ये बात है चेन हो सकता है, ठीक है हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखो कि जब प्रायोरिटी की बात आएगी तो आप किसको दोगे? एमसीपी। अगर मान लो पेपर में आ गया, हाँ अगर हाँ है, अगर मान लो पेपर में आ गया प्रियांशु कि मान लो तुम्हें चेन आइसोमर भी दिया हुआ है और तुम्हें मेटामर भी दिया हुआ है और ऐसे लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी, तो तुम किस पे मार्क करके आओगे? मेटामर, बोथ ए एंड बी पे। समझ रहे हो क्या? क्योंकि दोनों शो कर रहे हैं ना, तो दोनों करके आओगे। बट अगर मान लो दे ही नहीं रखा, मान लो एक ऑप्शन में दिया हुआ है मेटामर, एक में दिया हुआ है क्या बोलते हैं चेन, और एक में दिया हुआ है होमोलोगस, और एक में लिखा हुआ है नन ऑफ द अबव, तो तुम फिर मेटामर पे लगा के आओगे क्योंकि मेटामर को पहले प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, अगर मान लो बोथ ए एंड बी है ऑप्शन में तो फिर आप वो लगा के आओगे। हाँ बोलो। मैम पोजिशनल क्यों नहीं हो सकते मैम, क्योंकि OH यहाँ पे 1 है, उसमें मतलब 2 और 3 की बात कर रही हूँ, और इसमें भी OH 1 पे है और फिर यहाँ 1 2 3 OH का। कहाँ से आ गया पहले तो ये बताओ। सॉरी O है मैम, सॉरी। पोजीशन कहाँ है? यहाँ पे भी 1 है, ऊपर भी 1 पे है, 1 से अटैच है वो। हम इसमें ए बी तो सेम नहीं आ रहे, हमारे ए बी सेम नहीं आ रहे है क्या कह रहे हो बेटा? हमने ठीक बोला था ना, ए बी सेम होने चाहिए, ए बी भी सेम नहीं है मैम इसमें, तो फिर होगा ही नहीं मैम पोजीशनल। हाँ ए बी, हाँ एक काम करो, ये भी अच्छा बोला प्रियांशु ने, अगर तुम्हें वो प्रॉब्लम हो रही है तो ए बी निकाल लो दोनों का। ठीक है, डिफरेंट होगा तो चेन, सेम होगा तो पोजीशन। समझ गए मनीषा? यस मैम। ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। इधर देखना एक बार, यहाँ पे ये देखो, एक ये है, ये बताना ये है क्या मेटामर? हाँ प्रियांशु ने भी तो यही बोला, प्रियांशु उसने भी तो यही बोला ना, प्रियांशु ने भी यही बोला चेन नहीं हो सकता है। ये मैंने किस लिए लिखा है? आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लिखा है। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, ये होगा। ठीक है, नाइट्रोजन के आजू बाजू में देखो 1 2 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है जी, समझ आ गई? ओके ठीक है, अब यहाँ पे पोजिशनल हो सकते हैं क्या दोनों? मैम नहीं होंगे। नो मैम, नहीं होंगे। ए बी सेम नहीं आ रहे। हाँ विवेक बोल रहा है पोजीशन हो सकता है, पोजीशन हो सकता है क्या? वो ए बी सेम आ रहे हैं। ठीक है, ए बी सेम आ रहा है। यस मैम, सेम होगा तो पोजिशनल होगा ना। हाँ तो मैं वही Same तो होगा तो पूछ रही हूँ, positional वही तो होगा। मैं पूछ रही हूँ कि पोजिशनल हो सकता है कि Yes, ma'am, वही हो मेरा सकता है। क्वेश्चन है ये। ये सेम हो यहाँ, सकता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कितनी है। 4 और यहाँ पे भी यही है। ठीक है, सेम आ गया, तो मतलब आप बोल सकते हो पोजिशनल हो सकता है। मैम ये जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपने NH के पास 1 लिखा है लेफ्ट साइड में, हाँ मैम ये चेन में कंसीडर करेंगे इसको? ना 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 ना, चेन में क्यों? ये तो पूरा पेरेंट चेन में आएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने थे ना चेन के अंदर। हाँ तो इसमें भी तो ये है ना बच्चे, 1 2 3 4, तभी मैंने 4 लिखा। यहाँ पे भी वहां पे भी ब्रांचिंग तो कोई है ही नहीं। अगर इसमें कार्बन कंटेन होता किसी और ठीक है, group- ब्रांचिंग कार्बन- आपको अगर देखना है, ब्रांच आपको कार्बन की देखनी है पहली बात। यहाँ पे आपको नहीं दिख रही, अगर होती ऊपर नीचे कहीं पे लगा रखी होती फिर हम इंक्लूड करते उसको। तो वही बात है, अगर तुम मान लो फंस गए पोजिशनल देखने में तो भी तुम्हें क्या करना है? मेटामर को पहले प्रायोरिटी देनी है। समझ रहे सारे? यस मैम।
चलिए ठीक है, उसके बाद आगे करते हैं हम। चलिए ये वाला देखो, मैम फर्स्ट वाला है। मैं सिर्फ तुम्हें कार्बन देखने हैं दीपक। मैम है उसमें। हाँ, जितने कार्बन इंक्लूड हो रहे हैं दीपक वो लिखने हैं। ओके, फर्स्ट मैम वाला है फर्स्ट वाला मेटरमर है, यस मैम। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, ठीक है। सेम है। अच्छा, अब क्या होगा, इस यहाँ पे क्या है, एक ही कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 1 2, तो ये भी क्या होगा, मेटामर होगा। और क्या लग रहा है तुम्हें यहाँ पे? मैम नाम वो- लेकिन वही है, किसको प्रायोरिटी दोगे, एमसीपी, ध्यान रखना आप लोगों को। ये वाला देखो एक बार, इसमें क्या करना है, ये है क्या मेटामर, यस यस मैम। मैम यस मैम है। ठीक है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ ये लगी हुई है, साइक्लोहेक्साइल रिंग लगी हुई है, राइट। और यहाँ पे फिनाइल है सल्फर के साथ, जबकि यहाँ पे सल्फर के साथ साइक्लोहेक्साइल और इसके साथ ये है, तो ये भी क्या होंगे आपके, मेटामर्स। चलिए आगे चलते हैं। ये तो बहुत इजी है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है इसमें, हैविंग, इधर देखो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये सबसे इजी होता है देखना, इधर देखो, पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेना। अभी हालांकि मैंने वही एग्जांपल लिखे हैं जहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, बाकी आपको पहले वही देखना है। तो इसमें क्या है, देखो एक बार, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, राइट। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कीटो ग्रुप है, और जबकि यहाँ पे क्या है, अल्कोहल भी है और डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप में आता है, तो ये क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, राइट। ठीक है, अगर पेरेंट्स चेन डिफरेंट होती तो होता ना, तब भी होता ना। हाँ, तो अगर पेरेंट चेन डिफरेंट हो जाती तो चेन होता, ठीक है। लेकिन आपको प्रायोरिटी क्या देनी है वो आगे मैं चल के बताती हूँ, चेन को देनी है किसको, हाँ। और अगर, हाँ, जैसे सुंदुस ने बोला कि अगर मैम चेन में डिफरेंस राइज हो जाता तो फिर क्या करते, तो ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप को आप पहले देते हो चेन से, ठीक है। जितना भी अभी तक मैंने कराया है उसके बेसिस पे प्लीज यहाँ पे लिख लीजिए आप FMCP, ताकि बार बार आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, समझे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें मुझे बताओ, यहाँ पे ये क्या है, कीटो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, एसाइल हैलाइड, एसाइल क्लोराइड जिसको बोलते हैं आप। तो इसमें भी क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो आप क्या बोलोगे उसको, FI बोलो, हो जाएगा। यस हाँ, विवेक विवेक बोलो। मैम जो अल्कोहलिक और फिनोलिक ग्रुप होंगे वो भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। मैं ये बता रही थी, स्टार मार्क करवा के लिखवाती तुम, ठीक है। पहले ये लिख लो ये लिख लो सारे, जब तक मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रही हूँ। लिख लो, ये मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। ठीक है, एल्कोहल रीथर, ये मैंने आपको क्यों लिख के दिए हैं, क्योंकि जनरली आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा अल्कोहल के साथ ईथर होगा तभी होगा। यहाँ पे देखो अल्कोहल के साथ कीटोन था, लेकिन वो फिर भी फंक्शनल ग्रुप था, राइट। तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। चलिए आगे आइए।
तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, अल्कोहल ईथर, थोड़ा थोड़ा माइंड में ध्यान रखना, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। अल्कोहल एंड ईथर, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं हम, ठीक है। अल्कोहल एंड ईथर का एग्जांपल, लाइक ये देखो और ये देखो, सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, चेक करो, यहाँ पे लिख लो एसिड और एस्टर में, देख लो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करते रहना, ठीक है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड क्या होता है, अगर कार्बन से अटैच है तो साइनाइड, और अगर नाइट्रोजन से है तो आइसोसाइनाइड। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है। कैसे, 3 कार्बन ले लो यहाँ पे, 1 2 3 NH2, ठीक है, और यहाँ पे और एक ले लो आप टर्शियरी अमीन, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है जी। ध्यान से देखो, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। 3 कार्बन की चेन है, ठीक है, 1 2 3 प्राइमरी अमीन है ये, 1 2 3 सेकेंडरी अमीन है, और ये आपका टर्शियरी। चलिए, उसके बाद डाइईन एंड आइन, आपका डबल और ट्रिपल इसमें ही आ जाता है, वो भी फंक्शनल ग्रुप है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो, एक तो ये है और एक है ये, चेक करना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या। यस इसमें भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 1, ये वाला कार्बन 3 और ये 4, ठीक है। तो ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप में आ जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन मैंने आपको बता ही दिया। चलो अब ये क्वेश्चन आना, ये बताना ये दोनों क्या है और ये दोनों क्या है, बताओ। विवेक, हाँ बता बेटा। मैम पहले हाँ। वाले का मैम फंक्शनल होगा। फंक्शनल होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या इसमें? नो मैम। समझे, यहाँ पे देखो ना, C2H2 एक्स्ट्रा आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, तो भैया जी ये आइसोमर भी नहीं है। समझा गए, समझ आ गया, तभी तो बार बार बोल रही हूँ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेना, चेक कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है। अगर मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता तो ध्यान रखना, अल्कोहल और फिनोल वो होते हैं बेसिकली फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में शो करते हैं, ठीक है। इधर देखिए, ये बताइए मेरे को दोनों, ये क्या है दीपक? मैम नहीं है। हाँ, फंक्शनल आइसोमर नहीं है। फंक्शनल है ये वाला? मैम No, नहीं ma'am, होंगे, नहीं। भाई आवाज ही नहीं सुनाई दे रही बेटा तेरी। सुंदुस, मेटामर रियली? यस मैम। मैम ये नहीं होगा कोई सा भी आइसोमर। इसको हम बोल सकते हैं आजू बाजू, देखना आजू बाजू, आजू बाजू नजर मारना, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है 1 2, भैया ये आइडेंटिकल है, ठीक है। ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन, मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा कि मैं पूछ लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, ऊपर वाला तो आइसोमेरिज्म ही शो नहीं कर रहा, ये नीचे वाला भी क्या है, कुछ ही नहीं है ये तो आइडे सेम ही बना दिया मैम आपने, आइसोमर तो बनाया ही नहीं आपने। चलिए चलिए आगे चलूं, चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे आपको मुझे बताना है कि ये कैसा रिश्ता होगा इन दोनों के बीच में। तो पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो। 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5। नहीं है मैम। नहीं है। नहीं है। समझे? मैम ये पूरी स्ट्रेट लाइन है सेकंड वाले में, मैम बीच में है कोई? बेटा, मैम सेकंड वाले में बीच में कोई है कि मैम पूरी स्ट्रेट जा रही है लाइन? बीच में कोई? मैम सेकंड वाले में जो हमारा सेकंड ईयर का, इसमें है कोई कार्बन की मैम पूरी स्ट्रेट है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है क्या? 1 2 3 No, 4? क्यों? OH इसमें एक्स्ट्रा। है तो मैम सेम है मॉलिक्यूलर। फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल है मैम। नहीं, एक बार पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करके बताओ। 4 ही तो कार्बन है दोनों में, और हाइड्रोजन हाँ। चेक कर लो ना कितने हैं? 2
और यहाँ पे 3, 2 5, 2 7 और 1 8, यहाँ पे 3 3 6 7 8 लगाऊंगी चार्टा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये कैसे है, यहाँ पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे कीटो है, तो ये FI हो जाएगा। फंक्शन जी हाँ। ये क्या दिख रहा है आपको, अभी बताया एग्जाम्पल, तो एसिड और एस्टर भी क्या होते हैं, FI होते हैं। फंक्शनल ये क्या है यहाँ पे, कैसा है ये, अल्कोहल, Yes, ma'am. और ये क्या है जी, ईथर। पहले वो चीज जरूर चेक कर लेना, मैं यहाँ पे इसलिए चेक नहीं कर रही क्योंकि सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये भी क्या है, FI फंक्शनल है मैम। हो जाएगा। आगे चले, ये सर ठीक है, ओके, आगे चलना चाहिए हमें। मैंने आपके सारे नीट के क्वेश्चन भी करा दिए इसमें, ठीक है। चलिए अब आते हैं टोटोमेरिज्म। भैया टोटोमेरिज्म में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, हालांकि पूरा डिटेल में मैं टोटोमेरिज्म आपको 12th में पढ़ाऊंगी, बट आप लोगों को ये कोई बात नहीं अंशिका, ठीक है। टोटोमेरिज्म में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी जब मैं आप लोगों को एल्डोल कंडेंसेशन 12th में है, एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर में, वहां पे कराऊंगी। लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड दे दिया तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये टोटोमर है या नहीं है। ये टोटोमेरिज्म होता क्या है, थोड़ा सा रेजोनेंस जैसा होता है ये, ठीक है। देखते हैं हम क्या होता है इसमें। तो बच्चे पहली बात तो ये, इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर होता है हाइड्रोजन का। इंट्रामोलिकुलर मतलब समझ तो, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। सिंपल आप ये भी लिख सकते हो, मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जबकि टोटोमेरिज्म में आप क्या बोलते थे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। यही छोटा सा डिफरेंस है इसके अंदर, राइट। अच्छा, ओके। तो अब देखो, जैसे रेजोनेंस के लिए हम इतने सारे रूल्स पढ़ते थे, वैसे ही टोटोमेरिज्म के लिए भी रूल्स होंगे। तो सबसे पहला जो कंडीशंस है हमें ध्यान देना है वो है 1-3 सिस्टम के लिए। एक मैम आप क्या बोल रहे हो, आती हूँ धीरे धीरे, ठीक है। एक काम करती हूँ, मैं एग्जाम्पल ही ले लेती हूँ यहाँ पे। मान लो ये ले रही हूँ, इसको मैं पूरा ऐसे खोल रही हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, राइट। ओके बेटा, तो सबसे पहली चीज है 1-2-3 सिस्टम। कैसे हो गया ये 1-2-3 करके, ऐसे करके बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बेटा क्या आपको ध्यान रखना है कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। अब अल्फा कार्बन क्या होता है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है CO कीटो। इसके साथ वाला कार्बन क्या होते हैं बच्चे, अल्फा कार्बन। उसके बाद वाले फिर बीटा गामा डेल्टा, इसलिए तो मुझे अल्फा कार्बन से मतलब है 1-3 सिस्टम में। मुझे 1-3 सिस्टम में अल्फा कार्बन से मतलब है, पहले मैं ये देखूंगी क्या अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यस मैम, sp3 है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। फिर मुझे देखना है क्या उस अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट एक भी हाइड्रोजन है कि नहीं है। यस मैम, यहाँ पे तो 3-3 है, यहाँ पे लिख लो एटलीस्ट 1 अल्फा H। अगर एक भी है तो वो टोटोमर शो करेगा, राइट। तो यानी कि ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। जो हम पढ़ते हैं वो कौन सा टोटोमेरिज्म पढ़ते हैं बच्चे, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म पढ़ते हैं। देखो क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं, इधर देखिए, मैं दोबारा से बना देती हूँ। ये देखो, अभी मैंने बोला, क्या बोला कि हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है, तो बच्चे यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से होता है, राइट। इधर देखो क्या बनेगा, CH3 CO नेगेटिव, ये H ले लेगा और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। ये समझ पा रहे हो क्या किया मैंने, समझ पा रहे हो। तो ये आपकी क्या थी बच्चे, कीटो फॉर्म थी, हाँ या ना। इसको हम बोलते हैं इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म क्यों बोला, इन मतलब डबल बॉन्ड, OL का मतलब OH। तो इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। और ये आपस में क्या रहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अब ऐसा भी होगा कि कहीं कहीं जगह कीटो फॉर्म स्टेबल होगी, कहीं कहीं जगह इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। अगर इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी तो ये ऐसे आ जाएगा, मतलब वो ज्यादा बन रहा है। अगर कीटो फॉर्म कम है तो इस तरह से आ जाएगा। अब मैम कौन ज्यादा बनेगा वो हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी। वहां पे एल्डोल कंडेंसेशन नाम से एक नेमिंग रिएक्शन है, वहीं पे मैं इनकी स्टेबिलिटी के बारे में भी डिस्कस करूंगी। अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ, अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि कोई कंपाउंड, कोई मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलता है तो हाउ विल यू डिसाइड कि ये टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। फिर से समझाऊं, आपको पहले देखना है अल्फा कार्बन। हाँ हाँ बोलो। मैम आपने इसका राइट साइड में बनाया, लेफ्ट साइड में भी बन सकता है मैम।
अच्छा मतलब तुम कह रहे हो ऐसे भी बन सकता है, ये बोल रहे हो? मैम नहीं मैम, आपने राइट वाले अल्फा कार्बन से हाँ बनाया हाँ हाँ, मैम। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों अल्फा कार्बन है बेटा, ओके मैम। दोनों, ये भी तो अल्फा कार्बन है, इसका भी H हटा सकते हो। ठीक है चलिए, तो क्या करना है, पहले अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, एटलीस्ट अल्फा कार्बन पे एक H होना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ टेंशन मत लो, मैं एग्जाम्पल करके समझाती हूँ। ये देखो अपने पास 5 एग्जाम्पल है, इसको करते हैं, राइट। चलिए पहले तो हम पकड़ेंगे फंक्शनल ग्रुप है, पकड़ लो, गोला मार दो अभी क्योंकि सीख रहे हो। फिर आपको देखना है इसके पास अल्फा कार्बन है क्या, मैम ये वाला दिख रहा है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, देयर इज नो अल्फा कार्बन राइट हैंड साइड पे। अब अल्फा कार्बन पे चेक करो कि एक हाइड्रोजन है, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 3 है, तो यानी कि ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पे लिख दो, यस लिख दो या टिक मार दो, जो तुम्हारा मन हो वो मार दो। ठीक है, क्या बताना है आपको इन क्वेश्चंस में कि वेदर द मॉलिक्यूल एग्जिबिट टोटोमेरिज्म और नॉट, राइट। अंशिका आ गया बेटा, जैसे ये वाला है, इसको पकड़ लो। अब चेक करो क्या इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये है, ये भी अल्फा कार्बन है और दोनों sp3 है। फिर हमें चेक करना है क्या अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, कोई मुझे बताएगा है क्या? ऊपर वाले में नीचे वाले में। यहाँ पे दो H है, है। जबकि यहाँ पे Yes, ma'am. एक भी नहीं है। 1 2 3 4 कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन ऑन दिस अल्फा पोजीशन, राइट। तो यानी कि सिर्फ यही वाले क्या करेंगे, टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये भी इसका आंसर आएगा यस। कितने हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2। तो ठीक है चलिए जी, उसके बाद ये वाला देखो, इसको पकड़ लो, क्या इनके मैम अल्फा कार्बन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो लगा दो काटा। समझ रहे हैं ना, टिक और काटा का मतलब क्या है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, ये वाला देखो, इसको पकड़ लो, इसमें भी नहीं होगा। यस कार्बन, दिस इज ऑल्सो योर अल्फा कार्बन, बट देयर इज नो हाइड्रोजन। एक भी हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं तो है। ये भी क्या होगा, काटा, काटा, राइट। यस मैम। आगे आते हैं, इसको पकड़ लो, मैम होगा है ये। ये अल्फा कार्बन है बट ये sp2 है, sp2 है, इसको छोड़ो, ये sp3 है, यस एक हाइड्रोजन है, तो ये दे एसिटोफिनोन बोलते हैं इसको, आपको पता होगा। यस मैम। चलिए ये बात थी किसकी, 1-3 सिस्टम की, 1-3 सिस्टम की बात थी। अब हम बात करते हैं 1-5 सिस्टम में भी टोटोमेरिज्म होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। ये देखो बेटा, अगर मैं पहले एक काम करो, जब 1-3 सिस्टम फेल हो जाएगा ना, तो 1-5 आप नजर मारोगे, 1 2 3, ठीक है। कार्बोनिल कार्बन के अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, बट ये 3 वाला तो है ही नहीं, तो यानी कि आगे बढ़ो, 4 5, क्या 5 वाला sp3 है, यस मैम है, हाइड्रोजन भी है, तो इसको कैसे दिखाएंगे कि मैम ये कैसे करेगा टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट, ये देखो ऐसे करके, एक मिनट रुको, ऐसे 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 ऐसे, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इस तरह से दिख रहा है सभी को। यस मैम। ये हो जाएगी इसकी कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। तो समझ में आ गया 1-5 सिस्टम में कैसे करना है। अगर मान लो कार्बोनिल के साथ वाले अल्फा कार्बन sp2 है नहीं या नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आगे बढ़ो। अगर 5 वाला कर रहा है तो डेफिनेटली वो टोटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। हाँ विवेक मैम, डबल बोन ट्रांस, हाँ हाँ कंजुगेशन में है ना, डबल बोन के साथ बच्चे, डबल सिंगल है ना, ठीक है। ये वाला H कहाँ गया, इस हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ गया, समझ गए। चलिए उसके बाद ये क्या है, ये वैसे ज्यादा वो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लो आ गया है एक बार क्वेश्चन, तो देखने में कोई वो नहीं है। 1-2 सिस्टम में भी होता है। देखो इसमें क्या होता है, इधर देखो इस तरह से होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है नाइट्रोजन के पास, इस तरह से दिख रहा है सबको। ये देखो कैसे बनाऊंगी मैं, इधर देखना, ऐसे इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, देख रहे हो, देख रहे हो,
Yes. या तो ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, आपकी इच्छा। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, H चला गया N के पास, समझ गए? तो ये भी टोटोमेरिज्म में शो करेगा। ठीक है, अच्छा हाँ हाँ छाया। मैम सॉरी गलती से मनीषा मैम इसमें चार्ज वाला बता देना। अच्छा प्रियांशु, मैम ये सिस्टम कैसे चेक करें मैम 1 और 2 वाला, हमें समझ नहीं आया। ये देखना बेटा 1 2 मैम मतलब जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके हिसाब से पहले 1 उसको देंगे फिर 2 देखेंगे। सिर्फ इसमें ये चेक करना है, एक काम कर, इसको सिर्फ याद रख ले कि ऐसा HCN वाला एक ही एग्जांपल है, आपको यही वाला याद रखना है कि HCN में क्या होता है, शो करेगा। क्यों? पहले ये कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, साइनाइड अभी ऐसा कुछ दिख रहा है, फिर क्या होगा, नाइट्रोजन के पास ट्रांसफर होके ये क्या हो जाएगा, पहले एक में कार्बन के साथ अटैच है, दूसरे वाले में नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। और मैम ये सिस्टम कैसे चेक करते हैं बता दो, मैं 1 5 वाला बता दूंगा। अच्छा 1 5 वाला अभी आएगा क्वेश्चन, में करके दिखाऊंगी ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, मैं करके दिखाऊंगी। ये वाला पॉइंट लिखो, जो मैंने लिखा हुआ है, सिग्मा पाई एंड लोन पेयर आर सेम इन ऑल टोटोमेरिक फॉर्म। क्या लिखा है मैंने, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर जो है, जितने भी आप टोटोमेरिक फॉर्म बनाते हैं उसमें सेम होते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन एसीटोन, एसीटोन के इनोलिक फॉर्म में आपको क्या बताना है मुझे बेटा, सिग्मा बॉन्ड बताने हैं, पाई बॉन्ड बताने हैं, लोन पेयर। तो आपको इसकी इनोलिक फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, जितने इसमें होंगे सिग्मा पाई लोन पेयर उतने ही उसकी क्या इसमें होंगे। बनाना इसकी ये वाली, ठीक है, चेक कर लो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 या 9? भाई कहाँ पे हो तुम लोग? मैम 9 है। मैम इसमें 9 है। पाई 1 है, 2 लोन पेयर है, ठीक है, हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है। अब मैं बताती हूँ 1 3 सिस्टम मैम कैसे बोल रही है, देखो इधर। ओके, सबसे पहले इस कार्बोनिल कार्बन को पकड़ो, ठीक है, अच्छा 1 2 3 1 3 सिस्टम है, चेक करो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यस मैम, हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो ये नहीं करेगा, ठीक है, आगे आओ 1 2 3 और ये भी 3 वाला सिस्टम है, जबकि यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये नहीं करेगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बैठे, साइड वाला कर तो ये वाला करेगा साइड, और ये 4 नहीं है, H है, राइट। ओके, इसमें क्या है, अल्फा कार्बन है, मैम अगर दोनों में कोई एक करेगा तो भी करेगा वो? बिल्कुल करेगा, ओके। मैम ये वाला नहीं करेगा। नहीं करेगा, sp2 है और यहाँ पे तो कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है। आगे आइए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस पे मार्क करो, कैसे, इधर देखना, ये वाला डबल बॉन्ड, इस पे जो अल्फा कार्बन है देखो sp2 है, तो ये दोनों नहीं करेंगे, ध्यान, ये मत सोचना मैम यहाँ पे H है तो कर देगा, मैं फिर बोल रही हूँ sp2 है, sp3 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा ये वाला नहीं समझ में आ रहा है अल्फा वाला, तो हम आगे बढ़ेंगे, देखो इधर 1 2 3 4 5, लेकिन ये 5 वाला हमारा sp3 है और ये इस तरह से करेगा, दिख रहा है सबको, बॉन्ड शिफ्टिंग जैसे मैं दिखा रही हूँ, ये बन जाएगा तुम्हारा फिनोल बन जाएगा, और ये एरोमेटिक है, ठीक है, पता है तुम लोगों को। और जो इक्विलिब्रियम का जो साइन आएगा इसकी तरफ ज्यादा आएगा, इसकी तरफ छोटू आएगा, तो ये वाला जो है आपका इनोल वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा इस केस में। तो एक चीज अभी ध्यान रखना, अगर मान लो आप टोटोमेरिज्म करा रहे हो और टोटोमेरिज्म कराने के बाद अगर आपका एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है, तो आंख बंद करके उसको क्या लिख दोगे, वो ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? इतना छोटी छोटी बातें, ठीक है, अभी तो ऑर्गेनिक सीखोगे बहुत सारे। ये बताओ शो करेगा क्या? नहीं करेगा, हर जगह से बुकड है भाई, नहीं करेगा, ना ये 1 5 वाला है ना ये 1 3 वाला, कुछ नहीं है इसके पास। ये वाला करेगा क्या? यस मैम करेगा। अब आपका दिमाग चलेगा क्या, यहाँ पे एक हाइड्रोजन में ये भी कर सकता है मैम, यहाँ पे 2 है, ये करेगा, वो बिल्कुल ठीक है करेगा,
लेकिन ध्यान रखना ये वाला कभी भी नहीं शो होता। ब्रेड्स रूल पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा? चलो बाद में बताऊंगी ब्रेड्स रूल। इधर देखो, क्योंकि ये ब्रिजिंग कार्बन है। इधर देखिए, एक बार थोड़ा सा सुन लीजिए, वैसे मैं आगे चल के बताऊंगी। ये ब्रिजिंग है आपका, ठीक है? तो बेटा ध्यान रखना, ब्रिज हेड पोजीशन पे कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आता है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेन्ड सिस्टम हो रहा है, राइट? ऑलरेडी ये स्ट्रेन्ड सिस्टम होता है। आप इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड लाके इसका एंगल और बढ़ा रहे हो, इसका एंगल स्ट्रेन और बढ़ा रहे हो, आप 120 कर रहे हो इसका 109 से, तो ये बहुत स्ट्रेन्ड सिस्टम होता है। इस वजह से ये बोला जाता है कि ब्रिज हेड कार्बन, दिस इज योर ब्रिज हेड बेटा। अभी थोड़ा सा समझ लो, आगे समझाऊंगी। दिस इज योर ब्रिज हेड। हमेशा बस एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं आते हैं ड्यू टू स्ट्रेन्ड सिस्टम। और इस रूल का एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल अपनी नोटबुक में कहीं लिख लो, ब्रेड्स रूल। मैम बाद में डिस्कस करेंगी आगे चल के, ठीक है? लिख लेना, हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिख लेना कि ब्रिज हेड कार्बन पे कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती है, वो कभी प्लेनर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेन्ड है। हाँ बेटा गुंजन बोल, ठीक है? अच्छा, लिख लिया सबने? किसी को कोई डाउट ये 6 वाले एग्जाम्पल में? नो मैम। ठीक है, ये वाली बात बताना ठीक लिखी है क्या मैंने? टोटोमर्स आर आल्सो कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। हाँ मैम, कीटोन से इनॉल कीटोइनॉल चेंज हो रहा है, तो ये देखो ना, हाँ बिल्कुल है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? कीटो और इनॉल फॉर्म, एक में अल्कोहल है एक में कीटो है, तो टोटोमर्स आर आल्सो कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है? यस मैम। इधर देखो, ये भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो आपके क्या करते हैं बेटा, टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे करेंगे सोचो थोड़ा। ये देखो, ये क्या है बेटा? नाइट्रोसो है। ऑक्साइन पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, ऑक्साइन। यस मैम पढ़ा। तो देखो कैसे होगा, इधर देखना एक बार, यहाँ पे देखो ध्यान से। ये समझे क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड NOH। क्या बन गया ये? ऑक्साइन। तो ये भी क्या, किसका एग्जांपल है? टोटोमर। हालांकि ये इतना नहीं इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है मैंने करा दिया, ठीक है? उसके बाद है इमीन। फर्स्ट टाइम आई थिंक सुन रहे हो। इमीन क्या होता है? C डबल बॉन्ड NH, ठीक है? अब क्या होता है इधर? वही सेम फंडा। इधर देखना एक बार, ऐसे। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा, कैसे होगा इधर देखना, ऐसे ऐसे। बोलो हाँ या ना? यस क्या मैम। होगा? CH2 डबल बॉन्ड CNH2। तो ये क्या है आपका? इनामाइन है। क्या है बेटा? समझ रहे हो ना? जो ये वाला H है वो इसके साथ आके लग गया, तो ट्रांसफर हो गया ना H का। यहाँ पे भी H जो था इसके साथ, वो इसके साथ आके लग गया। सो सिंपल, ठीक है? इसमें भी देखो यही वाला सीन होगा। कैसे बनेगा देखना, CH2 डबल बॉन्ड NO और OH। यहाँ पे कैसा होगा बताओ? मैम CH2 डबल CH2 CNH3 हो जाएगा तो नहीं, बॉन्ड ब्रेक कराओगे क्या तुम लोग? डबल ना, अरे तुम पढ़ते हो क्या क्या हुआ है? इमिडोल लिखा हुआ है, मतलब OH बनेगा भाई। तुम तो ऑर्गेनिक को गंगा कराओ, समझे? दिस इज योर अमाइड, दिस इज योर इमिडोल। क्या कर रहे थे? इसको CN के बॉन्ड को ही ब्रेक करवा रहे थे, है ना? मत करवा देना। ऐसी बात नहीं है कि होता नहीं है, इसको आप अमोनियम आयन बना दो तो मस्त लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकलेगा, बट वो अलग बात है, ठीक है? समझ गए? चलो अब ये जल्दी जल्दी से, ओके टाइम हो गया, अब जल्दी जल्दी से मुझे बता दो, क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेंगे क्या सारे के सारे? जल्दी बताओ। ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा या ये करेगा? जल्दी बताइए। मैम आपने Me3 लिखा है? हाँ Me3 है, ये Me3 है इस तरह से। ये तो शायद मैंने अभी कराया है, नहीं करेगा। नहीं करेगा। वो करेगा क्या? नहीं मैम, H ही नहीं है। H नहीं है तो ऑक्साइन किसको बनाएगा? मैम यहाँ पे भी H नहीं है,
मैम ये भी नहीं करेगा। हम ये थोड़ा लग रहा है कर देगा, बोलो। ये देखो ना, ये ऑक्साइम ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो ऐसी बात Yes, नहीं है कि टोटोमेरिज्म होके जो आपका बना है वो भी नहीं शो करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होता है तो ये भी शो करेगा। ठीक है, Yes, ma'am. ये भी बैक में जा सकता है, अपने नाइट्रोसोफोम में जा सकता है। ठीक है, आई होप कि टोटोमेरिज्म वाला क्लियर हो गया। ये छोटा सा है, वो हम कल कर लेंगे, ज्यादा नहीं है तो, क्योंकि अभी टाइम हो गया यस ना। मैम। आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, और बाकी हम मंडे को मिलेंगे। यस मंडे को थोड़ी सी और